Hi everyone, welcome to the another podcast of our club and channel named The Fluent Voices. आज हमारे साथ हैं अमार खान, जिन्होंने अपना सफर स्टूडेंट लीडरशिप से लेकर ऑथरशिप तक का तय किया एंड आज वो अपनी MBA की डिग्री दुबई में परसू कर रहे हैं। तो आइए आपको गेस्ट से मिलाते हैं। So here is our today's guest अमार खान। So अमार, आपको कैसा लग रहा है उस क्लब के पॉडकास्ट में आकर जिसमें आपने अपना सब कुछ डिवोट किया, आपने क्लब को सर्व किया और आप प्रेसिडेंटशिप के रोल तक पहुंचे? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आके। और मतलब मैं बता नहीं सकता कि जो अंदर एक खुशी है और एक थोड़ा सा इमोशनल कह सकते हैं कि एक इमोशनल टच भी है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वापस इतने टाइम बाद आके और उसी क्लब में आके वापस से पॉडकास्ट देना और अपनी यूनिवर्सिटी को देखना, तो वो काफ़ी बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए अभी। एंड इट्स माई प्रिविलेज दैट वंस अगेन आई एम गिविंग दिस पॉडकास्ट विद यू। क्योंकि अच्छा मेरे साथ एक क्या है कि जब भी मैंने पॉडकास्ट दिए हैं हाँ हाँ तो हर किसी के साथ दिए, मतलब अलग अलग दिए हैं। अभी जैसे मैं आपके साथ दे रहा हूँ, हाँ। इससे पहले मैंने आई गेस आशी के साथ दिया था ओके। एंड उससे पहले ओशिन के साथ दिया था मैंने। सो दे गाइज आर वर रियली परफेक्ट, वर रियली ग्रेट। ओके। या सो आई विश देम ऑल द बेस्ट ऑल्सो। एंड अब आज का पॉडकास्ट आपके साथ है, तो हाँ मैं हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि अनमोल के साथ मैं आज पॉडकास्ट दे रहा हूँ। सर ने मुझे हाँ बताया था कि अनमोल बिल्कुल। वेटिंग, मैंने कहा यस सर व्हाई नॉट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वैसे भी। हाँ हाँ ओके या लेट्स गो ऑन। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा फील तो होता ही है जब हम एक क्लब को जिसमें हमने इतना सर्व किया और कितने टाइम बाद आपने पूरी एक डिग्री कंप्लीट करके काफी टाइम बाद उस यूनिवर्सिटी में आना और उसी क्लब में आकर आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहे हो। और एंड वन मोर थिंग गाइस, हमारे जो आज के गेस्ट हैं अमार खान, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑथर भी हैं और हमारे पास इनकी एक बुक भी है जिसका नेम है द स्टम्बल्ड इन्वेंशन ऑफ निज़ार। आपको कैसा लगा कि आप राइटिंग वाले प्रोफेशन में भी जा सकते हैं? एक्चुअली देखो क्या होता है कि खाली टाइम में जो आज की जो जनरेशन है, खाली टाइम में वो क्या कर रही है, मोबाइल स्क्रॉल कर रही है, रील्स देख रही है, ठीक है, और खुद वो कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, क्रिएटिविटी बिल्कुल ही डाउन है, ठीक है। लेकिन मैं मतलब अगर मैं अपने बारे में कहूँ, मैं बड़ा ही नहीं मार रहा, ठीक अरे है। नहीं नहीं, वो तो आप सही कह रहे हो क्योंकि मैं क्रिएटिविटी आज के टाइम पे एआई आ गया तो लोग उस हाँ पे ज्यादा हाँ रिलाय हो रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बड़ा ही नहीं मानना चाहूँगा। जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था कॉलेज में भी, क्योंकि 2 साल ये इस बुक को मैंने 2 साल में लिखा है, ओह वाओ। ठीक है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं लैपटॉप पे आकर मैं टाइपिंग करना शुरू कर दिया था। जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं लिखना शुरू कर दिया करता था। तो फिर अब जैसे जैसे मैंने लिखना शुरू किया तो वैसे ही मेरी मतलब ये है कि क्रिएटिविटी और बढ़ी। फिर जो मतलब ये है ना, जिस चीज़ में आप घुसे चले जाते हो ना, हाँ तो हाँ फिर माइंड आपका अपने आप उसी चीज़ को लेके शार्प होता चले जाता है। हाँ बिल्कुल, और हार्ड हाँ वर्किंग तो आप हो ही बिल क्योंकि आपने और सर ने, जैसे हमें पता लगा कि बिल्कुल स्क्रैच से जब क्लब में सारी रेजिग्नेशंस आ गई थी उसके बाद कैसे आपने और हाँ सर ने मिलके शुरू से क्लब को स्टार्ट किया और कैसे सफर हाँ कंटिन्यू हुआ, वो हाँ। आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि क्योंकि वो तो एक बहुत ही मतलब मेमोरी है आपकी, है ना, एक काफी। एक्चुअली उस टाइम पे जब सभी लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया था, हम्म। तो सिर्फ मैं और सर ही बचे थे। हाँ तो बिल्कुल। एक मोमेंट ऐसा आया था कि जहां हम लोग को लगा था कि यार अब ठीक है, अब खत्म कर देते हैं क्लब को, ओके। ठीक है। बट आई वाज लाइक नहीं यार, खत्म नहीं करना है, हाँ हाँ ठीक है, इसको हम करेंगे, इसको हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक बार फिर से खत्म नहीं करेंगे, हाँ नहीं मानेंगे हम, हाँ ठीक है। तो फिर हम मैंने और फिर सर ने डिस्कस किया। मैंने कहा सर एक काम करते हैं, हम दोबारा से शुरू करते हैं और दोबारा से हम इंटरव्यू लेते हैं, हायर करते हैं एक बार। फिर जैसे हमने फिर शुरू किया तो अल्टीमेटली यही होता है कि बस आपको ना स्टार्ट करने की देरी होती है। हाँ। अंटिल यू स्टार्ट द थिंग गोज परफेक्टली ऑन इट्स वे। वाह, वो फर्स्ट स्टेप लेने की वो देरी। फर्स्ट स्टेप लेने की देर थी। बस हमने जैसे डिसाइड किया कि हम शुरू करेंगे, हाँ जी तो हाँ जी। बस फिर जो रास्ते अपने आप बनते चले गए। और फिर हम आज जो हमारा क्लब है वो सीपी के टॉप 3 में आता है। हाँ और बहुत। उस टाइम हम तो टॉप 10 में भी नहीं थे उस टाइम, ओके। क्योंकि हमने स्टार्ट किया हम तो टॉप 10 में भी नहीं थे। इवन मतलब कोई पूछता भी नहीं था हमें कि फॉरवर्ड कोई जानता भी नहीं था। हमने फिर मेहनत करी, कैसे कैसे करके हमने स्टार्ट किया। एंड फिर हम टॉप 5 में पहुंचे, टॉप 3 में पहुंचे, और फिर एक ऐसा मोमेंट आया था कि हम नंबर 1 भी थे। वाओ, दैट हार्ड वर्क रियली मैटर्स। यस एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली। क्योंकि अब आज के टाइम पे देखें तो जो स्टडी का प्रेशर भी है, जब आप भी पढ़ रहे थे आपने स्टडी का प्रेशर भी साथ में लिया और क्लब के साथ भी आपने अच्छे से कोऑर्डिनेट करके क्लब को स्टडी आगे का बढ़ाया। प्रेशर बहुत था, हम्म। क्योंकि बहुत था प्रेशर, क्योंकि एक जो मेरी डिग्री थी हाँ। बीबीए प्लस आईटी थी, वो आईटी में ओके। मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हाँ हाँ। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था। ओके। तो आईटी में कोडिंग का मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब मैं आई वाज ब्लैंक इन द कोडिंग। हाँ तो हाँ। मेरे लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा बहुत टफ था मेरे लिए।
कोडिंग करना, वेबसाइट्स बनाना, ये करना, वो करना, और उसके बाद से फिर ये बुक्स भी लिखना। हाँ तो बहुत मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, बट ओके। हाँ, बट एक्चुअली बस ये बट मैंने हार नहीं मानी। हाँ तो फिर आपको कैसे लगा कि आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया कि लीडरशिप या कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करके आपने क्लब में यूज किया और क्लब को कैसे आगे बढ़ाया? कोई ये टर्निंग पॉइंट था या आपको टर्निंग कैसे पॉइंट, लगा? हाँ टर्निंग पॉइंट था, और एक्चुअली ये मेरा आइडिया नहीं था। हाँ ये मतलब आप अगर मैं ऑनेस्टली मैं कहूँ कि मेरा कुछ था ही नहीं इसमें। ओके हाँ, एक बार वो सर आते हैं, सर बोलते हैं कि अमर क्लब स्टार्ट करना है, ठीक है करते हैं। ओके। हाँ, मैं तो उस टाइम पे देखो ऑनेस्टली कहूँ, मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम। आप स्टूडेंट हो गए हाँ, सर मैं के, है ना? स्टूडेंट था, ओके। ठीक है, और उस वक्त तो दिमाग भी हमारा थोड़ा मस्ती वाला था, हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो मैंने मस्ती में सर को हाँ बोल दिया, मगर ठीक है सर स्टार्ट करते हैं क्लब, ओके करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। अब जैसे क्लब स्टार्ट हुआ तो अब देखा कि सर बहुत सीरियस है क्लब को लेके, हाँ है ना। और क्लब को जो है मतलब ऐसा है कि इवेंट्स भी हमें कंडक्ट करने हैं, हमें हाँ। हायरिंग भी करनी है, इंटरव्यूज भी लेने हैं हमें। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो, ये तो मेरे लिए पहली बार है, मैं कैसे हाँ करूँगा, मैं तो इतना अच्छा भी नहीं हूँ, है ना। तो सर बोलते हैं नहीं तुम्हें करना है, और ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मैं जरा ठीक है कर लेंगे, मैं कहा ठीक है जैसा भी होगा काफी कर लेंगे। इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी। अच्छा हाँ। आपने इवेंट्स की बात करी, तो आप हम्म। कोई इवेंट याद हो, आपने फर्स्ट इवेंट या कोई मेमोरेबल इवेंट हो आपने कोई किया हो आपने और सर फर्स्ट, ने? अच्छा फर्स्ट जब हमने इवेंट कराया था हाँ तो हमको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, ओके। और वो पहली इन दी फर्स्ट गो वो मतलब कामयाब हो जाएगा। हम्म बट जब हमने कंडक्ट कराया तो अराउंड 80 to 90 पीपल्स थे वहाँ पे। वो ओके। माइलस्टोन था हमारे लिए, और वहीं से ही हमें जो है मोटिवेशन मिली थी, खास करके मुझे मिली थी। मैंने कहा नहीं, अब लेके चलना है क्लब को। अच्छा मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल। शायद मैं पहले भी बताया, आई डोंट रिमेम्बर। जब क्लब स्टार्ट हुआ था ना, हम्म। तो आई वाज लाइक वेरी ईगो, मैं काफ़ी ईगो में था, ओके क्योंकि ये क्लब सर के साथ तो मेरे साथ ही शुरू हुआ था। तो मैंने ओके। सर को बोला, मैंने कहा सर क्लब तो हम दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, हम्म। तो ऐसे तो फिर मुझे प्रेसिडेंट होना चाहिए ना शुरू से ही, हाँ हाँ है ना। मुझे तो शुरू से प्रेसिडेंट होना चाहिए ना। तो सर बोलते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं। आई वाज लाइक हर्ट, मैंने कहा यार सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो ओके। मेरे साथ शुरू कर रहे हैं, ये है वो, ठीक है। तो मैंने कहा सर क्यों, मैं क्यों नहीं बन सकता। मैंने कहा नहीं अभी तुम तैयार नहीं हो, सर बोलता है। मैंने कहा नहीं अभी आप रेडी नहीं हो। ओके। मैंने कहा कि सर ऐसे कैसे रेडी नहीं हूँ, मैं इतना सब हाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं ये वो, मैं पहला हूँ क्लब का, मैं कैसे रेडी नहीं हूँ। बोले नहीं सर, बोलता है अभी तुमको काफ़ी कुछ सीखना है, प्रेसिडेंट उसको बनाएंगे जो मतलब, और जो मुझे सीनियर थे उस टाइम पे, हाँ जो हाँ काफ़ी हाँ मतलब एक्सपीरियंस थे, ओके। और जिनको ज़्यादा नॉलेज थी। तो मैंने फिर वहाँ एक चीज़ और सीखी कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले आप सही बात है। सीखिए, हाँ एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। जब आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएँ, तब आप उस चीज़ को मतलब मैं कहना चाहूँगा कि अंजाम दीजिए। हाँ क्योंकि आपने अब बट फिर भी आपने एक प्रेसिडेंट रोल को इतना अच्छे से निभाया हुँ। और आपने अपनी पूरी जी जान से ट्राई की कि क्लब को आप जो भी डिवोट कर सकते हैं वो वो दें। हाँ, वो मैं तभी कर पाया क्योंकि मैंने सीखा, ठीक ओके है। स्ट्रगल तो बहुत रहा है, पर आपने एक लीडरशिप को बहुत अच्छे से निभाया है और उस लीडरशिप में थोड़ी क्रिटिसिज्म भी आती हैं, और जब कोई इतने बड़े रोल पे जाता है तो एक एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं और प्रेशर भी ज्यादा आता है। उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं एक बार, क्योंकि ऐसी सिचुएशन लाइफ में सभी के हर एक ना एक बार तो आती है, तो आप वो कैसे हैंडल कर लेते देखो सिर्फ क्लब की बात नहीं है, मैं एक जनरल बात कहूँगा। हैं? अगर आप किसी भी बड़े पैमाने पे हो, ठीक है, बिल्कुल। भले से आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, हाँ हाँ किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मतलब आई एम सॉरी, किसी कॉलेज के आप चांसलर हैं, हाँ किसी हाँ स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं, बिल्कुल। तो उस चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म भी होता है, पॉलिटिक्स भी होती हैं, और लोग काफ़ी गलत फहमियाँ लेके भी चलते हैं, ठीक है। और उन सब चीज़ों में आकर डिसीजंस लेना, ठीक है, काफ़ी एक चैलेंजिंग होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो वैसे लोग मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, ठीक है। कुछ होंगे करते थे, ओके। बट मैं इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि आई नो कि व्हाट आई एम डूइंग। हाँ क्योंकि उस पूरे प्रेशर में एक डिसीजन मेकिंग पे काफी काम करना पड़ता है कि काम कौन करना सा पड़ता है, डिसीजन कैसे हाँ लेना हाँ, है। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि अभी सपन सर को मुझको बहुत मतलब सपन सर को मुझ पे बहुत उम्मीद होती थी ओके। कि मैं जो करूँगा क्लब के लिए अच्छा ही होगा। वही एक्सपेक्टेशंस हाँ, बढ़ जो जाती मेरी हैं। टीम थी, जो क्लब्स में जो लोग मेरे लिए काम करते थे, हाँ जो क्लब में थे, जो मुझसे सीख रहे थे, हाँ उन बिल्कुल। लोग को काफ़ी उम्मीद थी कि मैं जो करूँगा वो हमारे से सीखने को मिलेगा, राइट अच्छा। डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है। अब उस चीज़ का तो प्रेशर है ना, क्योंकि आप हाँ इंसान हैं, इंसान गलती करता है, गलती हर किसी से होती है। हाँ मेरा बिल्कुल। ये गलत जो टर्निंग होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, जो भी होगा, मेरा जो भी गलत गलत मोड़ होगा, हाँ वो हाँ उनके लिए तो डिसएडवांटेज हो जाएगा ना, हाँ तो बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल। बहुत ध्यान से चलना होगा फिर। हाँ तभी ये चीज आपके लिए एक बहुत ही बेहतर एक इंस्पिरेशन लेके आती है हाँ, हमारे लेकिन व्यूअर्स के इस लिए। चीज़ में ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि डिसीजन जो होता है ना, हम्म। प्रेशर में लेने का डिसीजन, लोग कहते हैं कि प्रेशर में आप डिसीजन कैसे लेते हैं, लेकिन प्रेशर में डिसीजन नहीं लिया जाता है। हम्म। आप प्रेशर जो आपका है, आप उसको पहले काम करिए, हाँ ठीक है।
आप पहले ठंडे हो जाइए, ठीक है, जो हो रहा है आप उसको होने दो, क्योंकि यू कांट चेंज, ठीक है, हम्म। डिसीजन इज द थिंग दैट यू कैन चेंज द सिचुएशन, ठीक है, आप उस चेंज सिचुएशन को बुरे से अच्छा कर सकते हो, ओके। ठीक है, तो आप पहले ठंडे दिमाग से सब कुछ छोड़ के रिलैक्स हाँ होके आप फिर सोचो, ओके। हाँ, ठीक है, ये एक माइंडसेट होता है एक माइंडसेट है, प्रेसिडेंट का। जब प्रेसिडेंट हाँ, कोई बंदा इतने बड़े रोल पे जाता है तो उसका माइंडसेट ही ऐसा हो हम्म जाता है। हम्म तो हाँ, तो ये काफी चैलेंजेस थे जो आपके प्रेसिडेंट वाले रोल में आए। और हम्म आपको अच्छा, आपसे आपके पास बहुत सारे किस्से होंगे, बहुत मेमोरीज होंगी। सबसे एक्साइटेड या सबसे मेमोरेबल थिंग कौन सी रही आपकी पूरी थ्रू आउट द प्रेसिडेंटशिप वाली जर्नी में? आपको पता होगा कि हाँ, ये सबसे बेस्ट था, जो आज भी आपके लिए काम आ रही है। वो एक लेसन होगा कोई, या जो मेमोरेबल थिंग होगी वो आप शेयर करेंगे? अभी आई गेस लास्ट टाइम जब मेरे टाइम पे जब मैं प्रेसिडेंट था, तो हमारा एक लास्ट इवेंट था, आई गेस द फ्लुएंट वर्सेस द ओराटेक था वो, ओके, ठीक क्लब है, क्लब क्लब वर्सेस क्लब क्लब हो था, गया। जो ओराटेक जो क्लब था वो उस टाइम पे फ्लुएंट वर्सेस से भी ऊपर था, वो इट वाज नंबर 1, ठीक ओके। है, तो अब उस टाइम पर तो हम लोग भी बहुत अच्छा कर रहे थे, हाँ, वो ठीक है, हमारा क्लब अब धीरे धीरे, जैसे जो हाँ बच्चा अच्छा हाँ, कर रहा है उसको और अच्छा कर देता है, हमारा धीरे धीरे क्लब, शेप कर देता है बच्चों हाँ को। हमारा क्लब बहुत अच्छा, मतलब ओराटेक के बाद हम ही लोग थे, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आई डिसाइडेड कि यार लेट्स चैलेंज ओराटेक, ओके ठीक है, ग्रेट। हाँ, ओराटेक को चैलेंज करते हैं, तो फिर मैंने वाइस प्रेसिडेंट को कहा, मैं अगर भाई उसको चैलेंज चैलेंज भेजो अपना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, उनको चैलेंज करेंगे एक ओके। डिबेट कंपटीशन में, वाह। ठीक है, उन लोगों ने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग लग गए प्रिपरेशन में, हाँ ठीक है, वो ओराटेक था तो मैं अपनी टीम को समझाता था कि वो हाँ ओराटेक है, हल्के में मत लेना, हाँ, ठीक उनके है, भी बंदे डिबेट बड़ी तगड़ी लाएंगे अब। हाँ हाँ, उनके जो टीम थी उनकी ओराटेक की, वो भी बहुत बहुत अच्छी टीम थी वो, ठीक है, दे वर ग्रेट, देयर मेंटोर वाज वेरी गुड, ओके। ठीक है, तो फिर हमारा डिबेट उनके साथ मेंटोर हुआ, तो हमारे भी बहुत अच्छे हमारे हैं। तो ग्रेट है भाई, वो ग्रेट है सब। वेरी डिलिजेंट, वेरी इंप्रेसिव, वेरी ग्रेट हाँ मेंटोर बिल्कुल। आई एवर हैव या। या, और फिर हमारा डिबेट हुआ उनसे, हम्म। एंड वहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, पॉलिटिक्स भी हुई वहाँ पे, वो तो चलो। हाँ उस टाइम पे बहुत हुआ था, बहुत पॉलिटिक्स, जो लोग थे उस टाइम पे वो लोग समझ गए होंगे, आप थे नहीं आएगा उस टाइम पे, नहीं नहीं, सही ठीक है, हाँ, तो अ, वो बट मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो वी वर द मेन, ओके। कि जिस तरीके से हमने मतलब हमने पार्टिसिपेशन करी थी, जैसे हमने हमने अपने क्लब को प्रेजेंट किया था, और जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारे क्लब के, दे प्लेड वेरी वेल देयर, ओके। हाँ, एंड वी वर द विनर, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी थी ओवरटेक वालों को, अच्छा, कि ये विनर हाँ, कैसे दे बन गए? दिस यूएस ओके। पर हम फिर भी नहीं माने, वी वर नंबर 1, तो वो एक चैलेंज, वो एक टर्निंग पॉइंट था, और एक वो हाँ मेरे लिए मेमोरी भी है, हाँ। ओके। वो एक मेरे लिए मेमोरी भी बट है, चलो, वो चीज हमें एक इमोशनली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। हम हाँ इमोशनली काफी मेच्योर होते हैं। हाँ, और आपके तो आपकी तो इंस्पिरेशन सभी के लिए काफी होगी कि आपने कैसे स्क्रैच से क्लब को बिल्ड किया, हम्म और आपने कैसे अपनी राइटिंग को भी हम्म इम्प्लीमेंट किया साथ में। आपकी राइटिंग भी आपकी आई गेस काफी हेल्प कर रही होगी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में, क्योंकि आप स्टोरी राइटिंग्स करते हो। हम्म, तो हाँ, आपकी राइटिंग कैसे एक इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो आप थोड़ा करेंगे क्योंकि यार आपका राइटिंग ये। कैसे इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसका जवाब तो यार राइटिंग, क्योंकि इसमें आप स्टोरीज आपने इंप्लीमेंट करनी है, और इमोशनली आप जैसे देखते हो स्टोरी देखो में इमोशंस इमोशनली, तो कनेक्टेड है। इमोशनल कनेक्ट है, ठीक है, अच्छा राइटिंग इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाती है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, मान लो आप जो भी कुछ लिखते हो ना, हाँ ठीक हाँ। है, बुक लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, वो आप लिखते हो अपने पर्सनल, कोई भी अगर आपके साथ, जैसे कोई भी पर्सनल आपके साथ स्ट्रॉन्ग कैसे करती है कि कोई भी अगर आपके दिमाग में थॉट होता है ना, हाँ बिल्कुल। ठीक है, या कोई भी थॉट अगर जैसे आपको परेशान कर रहा है, हाँ, अब ठीक ये है, मैंने क्वेश्चन इसलिए किया ना, क्योंकि ये राइटिंग में, हम्म जैसे मेरे को राइटिंग का इतना पता है, मैं खुद भी एक, मैं पोएम्स लिखता हूँ, रैप लिखता हूँ, हम्म तो मेरे को भी इमोशनली अटैच करती है अपने साथ। तो हम्म, इसलिए मैं क्या, हाँ आप मेरे वही को देखो, एक्सप्लेन करो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, कोई भी अगर आपके पास अंदर आपके दिमाग में थॉट है, हम्म। ठीक है, परेशान कर रहा है आपको, बिल्कुल। कोई इमोशनल थॉट है, कुछ भी है, हाँ ठीक हाँ है, आप उस चीज को लिख दो, हाँ हाँ। ठीक है, आप ठीक जैसे है। आप लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है कि ब्रेन जो है ना वॉश आउट करता है उस चीज को, हम्म। ठीक है, वो फिर आप थोड़ा हल्का भी फील होता है उस चीज को लेके, अगर मैं अपनी कहानी की बात कहूँ तो कुछ हम्म। ऐसे पार्ट्स हैं जो मुझसे इंस्पिरेशन है, मतलब जो ओके। इसमें ऐसे कुछ पार्ट्स हैं हम्म। जो मुझसे मुझसे इंस्पायर हैं, ओके, ठीक है, अब मतलब जब आपने मैंने, रियल लाइफ सिनेरियोस भी डाले हैं। हाँ, रियल लाइफ बिल्कुल। सिनेरियोस में मैंने डाले हैं, ठीक है, जब वो मैं पार्ट्स लिख रहा था ना, हम्म। तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील हुआ, अच्छा। अच्छा लगा मुझे, हाँ। तो हाँ, आप फिर कह सकते हो इस चीज़ से कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग राइटिंग अच्छा, करती है, मतलब आपका एक स्ट्रेस रिलीज करती है, हम्म आपकी रिलेटेबिलिटी इंप्रूव करती है, आपको क्रिएटिव भी कर रही है। क्रिएटिव तो कर ही रही है, ओके, बट अब आपने जैसे राइटिंग का क्या है ना, तो आपने अभी बुक्स लिखी, अब ये बुक आपकी, क्या आपने बताया था कि बेस्ट सेलर है? ये बेस्टलर तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये अभी रिलीज हुई है, ठीक अच्छा। है, बट मैं ये कहूँगा कि ये 2025 की हाँ। अभी पॉपुलर बुक की लिस्टेड में है, वाह, पॉपुलर बुक्स के लिस्ट में है। हाँ, ओके। ठीक है,
तो बट आपको कभी इस चीज में नहीं आया कि आपको सेल्फ डाउट तो नहीं हुआ? क्योंकि एक तो होता है मैं कि कभी ये मैं करूंगा, कभी यहाँ सेल्फ डाउट नहीं सेल्फ रखता, डाउट यहाँ नहीं थोड़ा कभी कभी नहीं रखता, स्ट्रेसफुल। सेल्फ डाउट कभी नहीं रखता, किसी चीज में नहीं लेके जाता, हम्म, क्योंकि जो चीज देखो मुझे करनी है वो हाँ, मुझे करनी है, ठीक है। अब उसका आउटकम क्या निकलेगा वो मैं नहीं जानता, ओके, गलत निकलेगा सही निकलेगा, सही निकला अच्छा है, गलत निकला तब भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि आपको उससे सीखने को मिलेगा, हाँ ठीक है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि सेल्फ डाउट उस चीज में नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और कोई भी अगर आप वो काम कर रहे हो जिस काम में बेहतरी है, हाँ। ठीक है, और जिस काम से आपका मतलब आपकी स्किल्स एनहांस हो रही हैं, उस चीज में आप कभी सेल्फ डाउट मत बट रखिए। आपने कभी, अब आपने ये तो थॉट्स लाए होंगे ना कि मैं एक लिखूंगा, बुक पब्लिश होगी, बट आपको कभी ऐसे भी है यार कोई ना ले ना बिके तो क्या होगा? नहीं नहीं आपने कभी ये नहीं सोचा? नहीं नहीं नहीं, आई नेवर थिंक, मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि देखो मैं अगर बुक पब्लिश कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है, तो वो मैं देखो मैं जानता हूँ मैंने बुक कैसे लिखी है, ओके, ठीक है। बुक मैं लिख रहा हूँ तो वो मैं जरूरी नहीं कि मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लोगों के लिए भी लिख रहा हूँ ताकि लोगों को पसंद आए। अब लेना ना लेना वो उनका उनके ऊपर है वो, हाँ हाँ, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने अपना बेस्ट दिया है लाइफ में, ठीक है। लाइफ में मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे एक गर्व महसूस होगा। अगर मैं कहीं जाऊंगा तो लोगों को मैं बता सकूंगा हाँ कि मैंने ये काम किया हुआ हाँ है बिल्कुल। ना, ठीक है। और इसी से आपके धीरे धीरे करके काफी आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी बने होंगे, क्योंकि कईयों से हाँ, आपने बात की होगी अगर यहाँ से। मैं मैं अपनी बुक को प्रमोट करना मैं चाहूँ, हाँ ठीक है, हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि द स्टम्बल इन्वेंशन ऑफ निज़ार एक ऐसी बुक है जो मैंने उन लोगों को ध्यान में रख के मैंने लिखी है जिनको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, ओके, या अच्छा पहला दूसरा पेज आप पढ़ोगे तो वो एक हाँ, स्टोरी सेटअप होता है उसमें, ओके, ठीक है, वो तो इंट्रो देगा वो वो कि ये इंट्रो होगा। स्टोरी सेटअप होगा। हाँ, जैसे ही आप 4 टू 5th पेज पे जाओगे आप बुक से आप चिपक जाएंगे बिल्कुल ही, ओके, आप नहीं छोड़ सकते इसे, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज इजी लैंग्वेज है, ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, हम्म, बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसको। हाँ तो अगर आप लोगों को खरीदनी है तो ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, यू कैन बाय देयर। हाँ, और ये तो अभी एक, अभी अभी आप भी पढ़िएगा। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, और ये तो हाँ। हॉबी बड़ी यूनिक है, क्योंकि ज्यादातर लोग राइटिंग में या बुक्स रीडिंग में तो कम ही होते हैं लोग। आजकल तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं लोग, जबकि हाँ लोगों को करना चाहिए, लोग सिर्फ इंटरनेट में लगे हैं, वीडियोस हाँ, देख रहे हैं, इनका अपने कुछ दिमाग। कुछ स्टूडेंट्स भी हम जैसे हैं तो लाइक वो चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं टॉपिक अरे स्टडी चैट करने जीपीटी में। में आपको एक बात बताऊं, चैट जीपीटी आया है ना, ये 2022 से ही आया है हाँ चैट जीपीटी, ओके, ठीक है। और बुक मैंने स्टार्ट करी थी 2023 से लेके 2024 तक, हाँ ठीक है। और जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक मैंने बुक की एडिटिंग करी थी अपनी, ओके, ठीक है। तो जब मैंने बुक पब्लिश हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, तो लोग बोलते हैं अमर ये तुमने एआई से लिखी है बुक। ओह, मतलब आपकी आपकी स्टोरी उनको इतना अट्रैक्ट कर रही है। नहीं पता नहीं अट्रैक्ट कर रही है क्या कर रही है, बट वो हाँ बोल रहे हैं भाई ये तुमने लिखी है, तुमने एआई से लिखवाया है। मैंने कहा ओके, मैं एआई से मैं इतनी बड़ी किताब कैसे लिखवा दूंगा, मैं कहाँ तक उसको प्रॉम्प्ट देता रहूंगा, हाँ बिल्कुल, वो है ना। एआई भी किसी हद तक जाके इस स्टोरी को कितना इलेबोरेट कर कितना देगा। वो करेगा, एआई का क्या है और इतने आप। रियल लाइफ सिनेरियोज आपने बोला इसमें हाँ एडिड हैं, वो इतने रियल तक तो कैसे हाँ ही लेके जाएगा उस टाइम पे, हाँ, क्योंकि कुछ लोगों अगर को नया यकीन नहीं हो नया। रहा था कि मैंने लिखी है, मैंने कहा नहीं भाई मैंने ही लिखी है। अब दो ओके, अगर एआई से लिखता तो मैं 2 साल थोड़ी लिखता, वो तो मैं हम्म, तो दो एक दो हफ्ते में लिख के कंप्लीट कर देता मैं, है हाँ ना। मैं 2 साल क्यों लगाता बुक लिखने में। सही बात है। जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग रही है। अच्छा, आपकी जर्नी में कंसिस्टेंसी का रोल, कि जैसे आपने सोचा कि मैंने बुक लिखनी है, या आप क्लब में भी देखो तो हमने डेली पे काम हो रहा है आज के टाइम पे, तो क्लब में डेली में ही काम हो रहा है कि डेली कहीं पोस्ट जानी है या कहीं कुछ एडिटिंग चल रही है। अब हमें रिसेंट इवेंट्स भी हुए थे, उसमें जैसे टैलेंट फीसा हो गया, उसका भी कुछ ना कुछ तो जाता ही रहता है पार्ट। तो उस टाइम पे कैसे आप मैनेज कर रहे थे, कंसिस्टेंट कैसे रह पा रहे थे स्टडीज, क्लब्स और राइटिंग में? कंसिस्टेंसी का क्या रोल था आपने? कंसिस्टेंसी का बहुत रोल था और बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। पहली बात ये कि मेरी डेली 9 to 5 क्लासेस रहती थी मेरी। हाँ वो तो उस है। बीच में क्लब को भी सर्व करना होता है, हम्म, ठीक है। फिर क्लब के बाद फिर मुझे बुक भी लिखनी होती थी। इसके ओके, साथ साथ मुझे अपने सीएज अपने असाइनमेंट भी करने पड़ते थे, हाँ ठीक है। अब चैलेंजिंग काफी बहुत रहता है। बहुत चैलेंजिंग था, ठीक है, बट मज़ा बहुत आता था, ठीक हाँ है। हाँ, क्योंकि यही एक एज होती है, यही एक लाइफ होती है जहाँ आप जितना चाहें आप स्ट्रगल कर लें, हम्म, मेहनत कर लें, क्योंकि फिर यही चीज़ आगे चल के ना फ़ायदा पहुँचाती है आपको। अगर आप अभी मज़े कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपको फिर जो स्ट्रगल वाला पार्ट है ना, फिर वो आपको आगे जो है मिलेगा, मतलब आपको आगे फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, हाँ हाँ। अब कई है ना। बच्चे हैं जो लाइक, अब हमने जैसे क्लब ज्वाइन किया, हमें तो कितने कुछ स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, हम्म। कितना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कुछ बच्चे हैं आते हैं डिग्री करके चले जाते हैं, वो उनकी लाइफ में कुछ आता नहीं, वो लोग आते कहते हैं हैं। हाँ डिग्री करके चले हाँ, जाते हैं, कुछ सीख के नहीं जाते। फिर वो कहते हैं कि आए प्लेसमेंट्स में भी काफी हाँ मुश्किल आते आती हैं है। क्लासेस अटेंड करते हैं चले जाते हैं, कुछ सीख कर नहीं जाते। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि आप क्लब ज्वाइन करो, सीखो कि मैनेजमेंट कैसे और चलता है। फिर कंप्लेंट करते हैं कि हमारे ये लाइक टीचर्स नहीं सही करा रहे, यहाँ पढ़ नहीं पा रहे। टीचर्स पे दोष डालते हैं, खुद का देख नहीं रहे, है ना। जैसे आज हम्म के टाइम पे हमने जो क्लब ज्वाइन किया, हमारा सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, लिंक्डइन इंप्रूव हो रहा है हमारा, हम्म
और हमारी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं हमारी, और मैनेजिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। अब आपको भी लगता है कि हमें स्टडीज के साथ साथ में कुछ हमारा जैसे क्लब ज्वाइन किया, हमें हाँ, इनहेंस करनी चाहिए स्किल्स? स्टडी तो एक देखो, स्टडी तो आप करते ही आ रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत जरूरी है। क्लब ज्वाइन करना, उस पर काम करना, मैनेजमेंट सीखना, एक प्रैक्टिकल लेवल पे ना सीखना चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हाँ, थ्योरेटिकल आप सीख लोगे, बुक्स पढ़ लोगे, टीचर समझा देगा, ठीक है, वो आपके दिमाग में बच गया। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आप नहीं सीख पाते हो ना। अब वो आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को करोगे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ठीक है। प्रैक्टिकली अब अगर एक मैं अपना बच्चा, बताऊं, हाँ हाँ आपने कंसिस्टेंसी का पूछा, ठीक है। हाँ, अब कंसिस्टेंसी मेरी क्या थी, मुझे डेली सुबह 9 to 5 क्लासेस थी। ओके 9 to 5 क्लासेस में मुझे जहाँ भी मुझे गैप मिलता था, मैं क्लब को सब कर दिया करता था, मैं सर के पास रिपोर्ट करने चले जाया करता था। उस टाइम में मैं मीटिंग्स ले लिया करता था कि भाई 1 to 2 मेरा लंच ब्रेक है, आप हम मीटिंग अटेंड कर लेंगे हाँ, वहाँ पे। लंच ब्रेक को मीटिंग में वो काफी हाँ हाँ, ठीक है। चाहिए। उसके बाद फिर जब 5 बजे छुट्टी हो जाया करती थी, फिर 5 से लेके 7 बजे तक हम क्लब को सब करते थे, हम मार्केटिंग कर लिया करते थे, प्रमोशन करते थे, हम प्लान्स बनाया करते थे। वाह, हाँ, बड़ा और स्ट्रगल तो बहुत रहा है। हाँ, उसके बाद फिर मैं रूम पे आता था। फिर मैं रूम पे आके थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं अपनी बुक लिखा करता था। ओके हुँ, और उसके बाद रात में भी फिर ऑनलाइन मीटिंग्स में लिया करता था। मतलब आप ये समझिए, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मेरे ही स्कूल का था वो, ओके मेरे साथ ही रहता था रूम में। तो हम सिर्फ़ जबकि हम एक रूम में हैं, ठीक है? होने के बावजूद भी हाँ हाँ, हम बात नहीं करते थे। ओके बहुत कम ही से मतलब बात होती थी। क्यों? क्योंकि हम सुबह को जाते थे, हाँ हाँ, ब्रेकफ़ास्ट हम साथ में करते थे, फिर हम रात को मिलते थे। ओह जबकि हम एक रूम में थे। अच्छा, हाँ, तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंसिस्टेंसी का। फिर रूम में आके बुक वगैरह पे अपना वर्क करते थे, हाँ, है ना? हाँ, अच्छा चलो ठीक अच्छा, है। आपको आइडिया कहाँ से मिला कि आपने बुक पे वर्क करना है? देखो बुक पे और व इसी इसी टाइटल के साथ, इसी स्टोरी के साथ आपको आइडियाज लाइक कोई देखो गाइड करता था या उस खुद की आप? बुक का जो टाइटल है वो है द स्टम्बल्ड। हाँ, स्टम्बल्ड का मतलब होता है कि स्टम्बल्ड का मतलब वो गड्ढा जो जो जिस मतलब वो गड्ढा जो आपने खुद के लिए खोदा हो, ओके आप खुद ही उसमें गिर जाओ। अच्छा, स्टम्बल्ड का मतलब ये होता है, हाँ ठीक है। तो और निज़ार जो है वो कैरेक्टर का नेम है, ओके, ठीक है। ये एक टर्किश नेम है, हाँ हाँ। क्योंकि नेम अब ये ऐसा। मैंने इसलिए क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा बुक के बारे हाँ, और हाँ। डीप और जानकारी और जो बुक आपके है बारे वो एआई, टाइम ट्रैवलिंग और मल्टीवर्स पे बेस्ड है। वाह ये मेरे ओके, फेवरेट जॉनर्स हैं। हाँ ये, तो मैंने फिर वहाँ से मतलब और एक ये ऑडियंस लाइक भी करती है टाइम ट्रैवलिंग हाँ, समथिंग बहुत बहुत कुछ? लाइक करती है। साइंस फिक्शन जो जिनको पसंद है वो हम्म, उनको बहुत पसंद आती है ये। ओके। यप। तो आपकी तो जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही थी। और आप, अच्छा, आप हमारे लिसनर्स को भी कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि आपने जितना भी आज तक क्लब से सीखा, या अच्छा आपने अभी बीबीए कंप्लीट करके अब आपने एमबीए स्टार्ट किया है, तो एमबीए आप दुबई में कर रहे हो, है ना? यार आसपास में मिली थी, सही दुबई चले गए है ना? अच्छा, आपने एमबीए ही का डिसीजन क्यों लिया बीबीए के बाद? जैसे जनरली एमबीए करते हैं लोग, बट आपने तो लाइक मेरे को डिफरेंट माइंडसेट लग रहा था। एमबीए क्यों आपने चुना? एमबीए मैंने चुना है एआई और बिजनेस एनालिटिक्स में। ओके, आजकल एआई का ज़माना है, हाँ ठीक है। तो आई थॉट कि चलो एआई में जाते हैं। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे भी चैट जीपीटी कर दो, वही हाँ, चीजें। हाँ, 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 अब तो चैट जीपीटी ऐसा आ गया है कि बस वो तो वो हैरी पॉटर में नहीं होता ना जादू, हाँ उस हाँ तरीके हाँ, का, वो तो उसी तरीके का है चैट तो जीपीटी। बिल्कुल बच्चों बच्चों के मुंह पे रट गया, ये चैट जीपीटी से हो जाएगा, हम तो हाँ, नहीं चैट कर रहे। जीपीटी, असाइनमेंट्स, स्कूल का होमवर्क जो भी है सब चैट हाँ, जीपीटी पे हो रहा है। और मतलब उनका क्रिएटिविटी रियल, खत्म ही हो गई हाँ है रियल बिल्कुल। उनका माइंड यूज करने का वो एबिलिटी हाँ, नहीं है। हाँ, बिल्कुल क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है और आने वाले टाइम में तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, अच्छा, ठीक है। तो तो और गवर्नमेंट को भी लिमिटेशन लगानी चाहिए यार इन सब चीज़ों पे। अच्छा, इन सब चीज़ों पे ना एक लिमिटेशन होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। पेरेंट्स को लिमिटेशन मतलब बहुत लिमिट रखनी चाहिए इन सब चीज़ों पे, मोबाइल्स पे, सोशल मीडिया पे, हम्म, एआई पे, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल की छोटे-छोटे बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, अपना अकाउंट बना रहे हैं और एआई यूज़ कर रहे हैं। पेरेंट्स को रोकना चाहिए हाँ और बिल्कुल। पेरेंट्स को अपने बच्चों को मैं कई तो तो कहता हूँ कि पेरेंट्स खुद ही उनको कह रहे हैं कि तू क्यों इतना दिमाग लगा रहा है, खुद ही कर ले। वही तो, ये गलत है, ये बहुत गलत है ये सब चीज़ें। कम से कम मैं तो कहता हूँ कि 12 से 15 साल तक तो आप बिल्कुल, डिजिटल चीज़ों से बच्चों को दूर रखो आप, खास करके मोबाइलों से, हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खतरनाक है ये सब अब चीज़ें। जैसे आज की हम कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे हम डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो इसमें कितनी असाइनमेंट्स, कितने सीएस की प्रिपरेशन करनी होती है, उसमें सही है। बट कुछ गलत पेज में जैसे हम जो काम आप खुद कर सकते हैं हाँ, नहीं, उसमें भी एआई ला रहे हैं। आप हेल्प ले सकते हैं। हाँ, हेल्प हेल्प लेना लेनी एक अलग चीज़ है, इज अ लेकिन बिल्कुल ही बेटर उस वे। पे डिपेंड हो जाना, बिल्कुल ही ए टू ज़ेड काम करवा लेना, वो तो ओके, गलत है ना। ये तो वो तो हाँ सही गलत है, बात क्योंकि है। आपकी आपकी तो आपका तो फिर कोई दिमाग इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, हाँ तो बिल्कुल। क्रिएटिविटी तो आपकी हो नहीं रही है फिर, है हाँ, ना? ये तो आज के काफी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जो एआई है वो हमारी क्रिएटिविटी को भी किल कर रहा है, हुँ, और हुँ। आगे आने वाले टाइम में एआई सारा कुछ खुद ही कॉन्कर कर रहा है, तो उसमें लाइक कैसे होना। एग्ज़ैक्टली। ओके, हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम खुद भी काफी, अच्छा आप जैसे खुद भी आपने बुक वगैरह लिखी, आपको भी कह रहे थे लोग कि आप एआई का यूज कर रहे हो, या कैसे आपके, आपको भी ऐसा नहीं फील हो कि जैसे क्लासरूम में आपको क्लब ने भी काफी हेल्प की हो, या क्लब की स्किल्स की वजह से
आपने अपने क्लासरूम में काफी अपना एक्सेल किया स्टडीज में, या कुछ जैसे पेल टू 100 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कितनी प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, सीवी वगैरह बनाना, क्लब की वजह से आपको काफी बेनिफिट्स मिले होंगे, वो आप एक बार व्यूअर्स के साथ शेयर करो। क्लब की वजह से बहुत बेनिफिट थे। पहली बात तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। हाँ, कॉन्फिडेंस फर्स्ट। ठीक है, कॉन्फिडेंस स्किल्स बूस्ट हुए। और की वजह से तो बहुत मतलब बहुत फायदे थे। ओके। बहुत जैसे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और स्पीकिंग स्किल्स मेरे बूस्ट हुआ। हाँ हाँ। ठीक है, और प्रेजेंस, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, वो ओके। चीज़ मुझे समझ में आई। अरे ठीक है। अभी तो सुनने में आया कि आप जैसे आप दुबई में अपनी एमबीए की डिग्री इतनी दूर एमबीए करने जा रहे हो, वहां भी आप फ्लुएंट वॉइसेस की ब्रांच खोलने हाँ हाँ वाले हो। हाँ, आई प्लान्ड। वाह। मैंने सर डिस्कस किया था कि सर हाँ मैं हाँ। वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, ओके। और वहाँ पे भी ऐसे मतलब क्लब्स हैं। तो मैं सर को मैंने बताया था कि सर आई एम थिंकिंग कि मैं भी वहाँ पे स्टार्ट करूँगा एक क्लब, ओके, अब और फ्लुएंट काफी दूर वॉइसेस। हो गया अब ये, जैसे अब दुबई में आपने दुबई कैसे चूज किया देखो, आपने? दुबई क्या है कि वो अभी वर्ल्ड का एक हब है। हाँ, ठीक है। काफी लग्जरियस भी है वहाँ पे सब हाँ, कुछ। वर्ल्ड का इस वक्त वो हब है। हाँ। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक तो एक्सपोजर मिलेगा। हम्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। और फिर जो वो यूनिवर्सिटी जो है, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, वो यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो वहाँ का भी एक एक्सपोजर मिलेगा, एक यूके एजुकेशन का एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, और जो एमबी जो मैंने चूज़ किया वो एआई एंड बिजनेटिक्स में है, क्योंकि हाँ मैंने देखा था, बट वहाँ यहाँ पर बहुत कम जगहों पे था। एक ये भी रीज़न था कि मैंने वो चूज़ किया। ओके। जी। अब आपकी जैसे वहाँ पर फ्लुएंट वॉइसेस की ब्रांच एस्टेब्लिश हो गई कि वहाँ पे भी आप पे तो विश्वास आप कर ही लोगे, क्योंकि आपने जिस रोल से जहाँ से क्लब को 0 to जी। आपने और सर ने मिलकर ऐसे अप किया है। जी। अच्छा, बट आपको फिर काफी चैलेंजेस आपको बहुत आते हाँ, होंगे ना? सिर्फ सर और मैंने नहीं, और भी हैं। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट थे मुझसे पहले, फलेश्वर थे। ओके। और वाइस प्रेसिडेंट थी वैष्णवी, शी इज इन ग्लासगो, इंग्लैंड में है वो भी अभी। हाँ। ओके। और फलेश्वर की भी अभी आई गेस प्लेसमेंट हो गई है उनकी भी। तो इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ था मेरे साथ। अच्छा। ये मेरे साथ थे उस टाइम पे। वैष्णवी बहुत हाँ मतलब बट बहुत साथ देती थी मेरा। ओके, अभी काफी आपसे लाइक होम टाउन से भी आपके दूर हो गया काफी, तो आपको अच्छा आपको एक एक्साइटमेंट भी होती होगी जाने की, बट आपको चैलेंजेस भी काफी फेस करने पड़ते होंगे वहां पे दुबई में तो। एक्साइटमेंट होती है, चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन यू नो अब अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, क्या चैलेंजेस हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मत देखो, फिर चीज़ें ना मुश्किल लगती हैं। जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है। हाँ अपने आप को आप ऐसे इमेजिन करो कि आप एक मूवी में हो। हाँ। ठीक है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मुझे इसको पार करके जीतना है। हम्म। ठीक है। आप देखो, कहानी आपकी है, लाइफ आपकी है, लाइफ आपकी है मतलब कहानी आपकी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अगर आप अपनी लाइफ में हीरो नहीं बन सकते तो फिर क्या बनोगे? अरे वाह, समझ रहे? सही है। हाँ हाँ, ये पॉइंट्स काफी elaborate। ओके, हाँ। आप क्या कहते हैं, अभी आप दुबई में एमबीए परसू कर रहे हो। जी। हाँ, तो अब कुछ प्लान तो होता नहीं है, अब आपको कौन सा प्लान था कि आपने सिर्फ दुबई में करनी है, बट कुछ आपने कहीं कहीं से स्टार्ट करके गया ना क्लब आगे। तो एक मेरे मेरे मन में वैसे ही क्वेश्चन आ रहा था कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल लगी आपको कि वहाँ पे एमबीए का सिलेबस लग रहा है आपको जाने से? दोनों 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 ही लग रहे दोनों हैं। लग रहा है। क्योंकि लाइफ अब हमें क्या पता लाइफ कौन से मोड पे कब क्या ले जाए। सही बात और है। दुबई में आप एमबीए कर रहे हो तो काफी स्टडी का भी प्रेशर होता है, वहां पे आपने फ्लुएंट वॉइसेस की ब्रांच भी खोलनी है, फिर से वही क्लब और हम्म। स्टडी को आप मैनेज करोगे। काफी अनप्रिडिक्टेबल है ना चीजें। अनप्रिडिक्टेबल तो है। तो आपको ठीक अब है। सबसे ज्यादा लाइफ अनप्रिडिक्टेबल लगी है एमबीए का सिलेबस लग रहा है आपको? मुझे तो दोनों ही लग रहा है। और रिलेटेबल 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 है। हो गया ना, ठीक है। क्योंकि हाँ। बट अ, आई एम रेडी। हाँ, आई एम क्योंकि अब रेडी। आपने जैसे यहाँ से सीखा, अब यहाँ से हमारी क्या थी कि हमारे रूट्स तो यहीं पे ना, हम नीचे से बेस लेवल प्रिपेयर है हमारा। अब वहां जाकर अब करना चाहते हो तो आप वहां जाके भी अच्छे से कर लो। काफी टाइम बाद आए हो तो थोड़ा फंक्शन भी चलता है। बिल्कुल। आप एक रैपिड फायर राउंड के लिए रेडी हो? हाँ, ऑफ एक कोर्स ऑफ रैपिड फायर कोर्स राउंड ऑफ करें, कोर्स। चलो। ओके, आपको सेकंड्स में आंसर देना है। ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट। ओके। फर्स्ट, लीडर या क्रिएटर? लीडर। ओके, राइटर या स्पीकर? स्पीकर। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग वर्सेस लेट नाइट प्रोडक्टिविटी? अर्ली मॉर्निंग। हाँ, अब बुक भी लिखते हो आप, बुक्स या पॉडकास्ट? ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। बुक्स और पॉडकास्ट। ओके। हाँ हाँ। मैं तो यार दोनों करना चाहूंगा, बोथ। दोनों, क्योंकि बोथ। पॉडकास्ट तो अभी हो ही रहा है, हाँ, बुक में बुक की आपका। वजह तो पॉडकास्ट हो रहा हाँ। है। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग या प्रेजेंट डिपेंडर? फ्यूचर प्लानिंग एंड प्रेजेंट, हाँ। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ओके, प्लानिंग भी होनी चाहिए, प्रेजेंट में नहीं क्या आप एक बताओ ना, आप फ्यूचर प्लानिंग या प्रेजेंट पे प्रेजेंट डिपेंड। प्रेजेंट। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, स्टेज फियर या ब्लैंक माइंड? स्टेज पे ब्लैंक माइंड, ब्लैंक हाँ। माइंड। अच्छा, मोटिवेशन और डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। ओके चलो,
चलो ठीक है। आपने आपके एक्सपीरियंस से अब आप बहुत ही अच्छे एक इंस्पिरेशन रहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, या जो कुछ हमारे क्लब में न्यू ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए भी, और बाकियों के लिए आप इंस्पिरेशन है एक तरह से, क्योंकि आप बुक भी लिखते हैं और आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपने क्लब देखा हुआ सारा। तो कोई एक एडवाइस ऐसी जो आपने क्लब में अपनी थ्रू आउट द जर्नी आपने सीखी है और वो आप अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप लाइक दुबई भी जाओगे, अपना सब कुछ वहां पे सेटअप करोगे, तो आप एक एडवाइस ऐसी जो आप अभी भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो या करोगे, जो आपके साथ अभी भी है, वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ बिल्कुल एक बार बिल्कुल शेयर करें। मैं सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा आज का ज़माना क्या है कि हर कोई अपने आप को ना बहुत डिमोटिवेट समझता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा जो कि मैंने बात बुक में भी लिखी है अपनी, हाँ, कि ऊपर वाले ने, ठीक है, भगवान ने किसी को भी इस दुनिया में भेजा है तो ऐसे नहीं भेज दिया उसने। उसने हर किसी को भेजा है एक स्पेशल एबिलिटी के साथ, ठीक है। आप जो है खुद पे भरोसा करना शुरू करें, मेहनत करें, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करें, अपने आप को बिल्कुल। कम ना समझें, ठीक है। और जो आपकी जो दिमाग में जो नेगेटिविटी, अच्छा दिमाग का क्या है, वो सबसे पहले ना नेगेटिव पकड़ता है, ठीक हाँ, है। ज्यादा आप नेगेटिविटी की तरफ जाता हाँ है। जाता है, ठीक है। आप अपने माइंड को ट्रेन करें, आप पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव चीज़ों को आप ज़्यादा कैच करें, बिल्कुल अपने आप पे बिल्कुल। भरोसा रखें, ठीक है। और एक अच्छी शुरुआत करें किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी अगर आपका प्लान हो, ठीक है, आप शुरुआत करें, मैं तो ये कहना हाँ, मतलब चाहूँगा। एक स्टार्ट करो एक स्टार्ट पॉजिटिविटी करो, के सोचो साथ। मत कि मैं कब स्टार्ट करूँगा, कैसे करूँगा। ओवर जस्ट थिंकिंग मत करो नो आप। ओवर थिंकिंग, नथिंग, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ कि ये अब करूँगा तो ये होगा, ये कर दूंगा तो वो हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो ये हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो ये इशू हाँ, तो सारी लगभग फेस कर रहे हैं, एक ओवर सबकी, थिंकिंग का हाँ सब, नेगेटिविटी हाँ तो सभी सबका को ये आ तो रही है। सबको आती है। बंदा आराम से चल रहा होता है, यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या कोई एग्जैक्टली, स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं अब काफी हाँ बच्चे, हाँ। उनमें भी नेगेटिविटी आ रही है। स्टार्टअप आप करेंगे तो यार मुझे लॉस ना हो जाए इतने हाँ, का, ये ये मैं ओवर कवर थिंकिंग कैसे होती है करूंगा, ये काफी। वो, ठीक है। हम्म। आप करो, ठीक है, ऊपर वाला सबके साथ होता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप करिए, शुरू करिए आप। और अपने आप को कभी भी हम अपने आप को ना कभी शीशे में देखते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, ये सामने वाला बड़ा अच्छा है, ठीक है। हाँ। हम सामने वाले का तो पॉजिटिव देखते हैं, लेकिन बिल्कुल। अपने आप का नेगेटिव देखते हैं, ऐसा क्यों? हाँ जब सामने वाले का पॉजिटिव देख रहे हो तो अपने आप अंदर भी तो जागो ना कि पॉजिटिव क्या हाँ, क्योंकि है ना। दोनों चीजें होंगी, है दोनों ना। ही चीजें हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आप में नेगेटिविटी है तो बिल्कुल पॉजिटिविटी बिल्कुल। है, और वो पॉजिटिविटी ऐसी है कि वो नेगेटिविटी को छुपा देगी, है ना। बिल्कुल। हाँ, बस ये आप खुद एडवाइस पे, सबको। हाँ हाँ, आप खुद पे बस भरोसा रखें, मोटिवेट रहें, और और ओवर बस थिंकिंग मत ओवर करें। थिंकिंग नहीं करें, बस शुरू करें आप। हाँ, मतलब ये एडवाइस देना चाह रहे हैं कि हम विदाउट नेगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी के साथ हम्म ओवर थिंकिंग को छोड़ के जो आप करना चाहते हैं बट ये स्टार्ट करो, है ना। लाइफ में कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, हम्म, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी हाँ और बिल्कुल मेहनत बहुत जरूरी बिल्कुल। है ये। सही है, और ये एक काफी अच्छी एडवाइस दी गई है हमारे एक एक्स प्रेसिडेंट जो कि रह चुके हैं क्लब के, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हम्म, आपको कैसा लगा, कैसा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा है? लगा, बढ़िया बहुत था। अच्छा लगा। और कल तो हमारी कॉन्वोकेशन है, ओके। और कल आखिरी दिन भी होगा इस यूनिवर्सिटी का मेरा। हाँ, काफी अ, इमोशनल भी लगता है कि हाँ आप हाँ। यूनिवर्सिटी को छोड़ के जा रहे हैं, हम्म। और काफी सर के साथ काफी अटैचमेंट होती है, क्लब छोड़ तो मेंबर्स खैर के पहले साथ। ही गया था मैं, हाँ बट अभी मैं आया था पॉडकास्ट के लिए यहाँ हाँ पे, फिर कल कॉन्वोकेशन भी है, हाँ तो हाँ। एक अच्छा भी लग रहा था वापस आके यहाँ पे। अब बट मैं जा रहा हूँ तो अब नहीं पता मैं कब वापस आऊँगा, हम्म। एक ये भी है यूनिवर्सिटी कब वापस आऊँगा मैं। तो हाँ एक और एक बन जाता है, थोड़ा सा हो जाता है दिल हाँ, पे, वो तो होता इमोशनल है, टच आ जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम एक कनेक्टेड तो हैं, हाँ वैसे बिल्कुल सेम बिल्कुल सिमिलर। बिल्कुल, एनी टाइम एनी टाइम, हाँ, किसी को कोई भी परेशानी हो यू कैन जस्ट डिवाइडेड बाय प्लेसेस बट कनेक्टेड बाय क्लब। है ना, तो ये भी एक एंड पॉइंट होता है। यस, डू नॉट फॉरगेट टू बाय दिस चंबल इन्वेंशन ऑफ निजाम, हाँ, आप इनकी बुक Amazon, जरूर खरीदें, yes, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी इनकी स्टोरीज, क्योंकि ये available एक on, पॉपुलर बुक्स में, जो जो पॉपुलर बुक्स की लिस्ट में एक बुक आ गई, वो वो बुरी हो ही नहीं सकती, वो नहीं अच्छी ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें इन्होंने अपनी 2 साल की मेहनत लगाई है, और अपनी रिलेटेबिलिटी भी इसमें आप काफी रिलेटेबल फील करोगे, और इसमें काफी इन्होंने रियल लाइफ सिनेरियोस डाले हैं, हम्म, है ना। और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट फॉरगेट टू हम्म। बाय, एंड इट्स ओके देन। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और हमारे गेस्ट थे अमार खान। तो आप हमारे पॉडकास्ट वाली सीरीज में जारी रहें। मैं था आपका आज का होस्ट अनमोल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय, शबा खैर।